बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो न्यू लेक्चर है मैक्रो इकनॉमिक्स BS2 के लिए, दैट इज़ ऑन द टाइप्स ऑफ मनी। देखिए, मनी की हमने डिफिनीशन भी पढ़ ली, उसके काइंड्स भी पढ़ लिए, उसके फंक्शंस भी पढ़ लिए, और बार्टर सिस्टम में जो इनकन्वीनियंस थी वो भी हमने पढ़ लिया है। अब मनी की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो मनी को ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं करेंसी, या इसको हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। सेकंड इज क्रेडिट मनी, एंड लास्ट जो है उसको हम कहते हैं नियर मनी, ठीक है। नाउ करेंसी जो है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन इज नॉन एज मेटालिक मनी, और दूसरा है उसको हम कहते हैं पेपर मनी। नाउ मेटालिक मनी फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक को स्टैंडर्ड मनी कहते हैं, और इसको हम फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं। मेटालिक का दूसरा जो किस्म है उसको हम टोकन मनी कहते हैं, और इसको फेट मनी भी कहा जाता है। इसी तरह पेपर मनी भी 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं कन्वर्टेबल मनी, एंड सेकेंड वन इज इनकन्वर्टेबल मनी। सो एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं टाइप्स ऑफ मनी। मनी को ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है कि एनी डिवाइस विच हैज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, उसकी एक स्टोर ऑफ वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम मनी कहते हैं। मनी 3 कैटेगरीज में, बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड है। एक को करेंसी कहते हैं विच इज़ नॉन एज द हाई पावर्ड मनी, सेकेंड वन इज़ द क्रेडिट मनी, एंड द थर्ड वन इज़ नियर मनी। हाई पावर्ड मनी या करेंसी फिर 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड है। एक को हम कहते हैं मेटालिक मनी, एंड द सेकेंड वन इज़ द पेपर मनी। मेटालिक मनी is divided into the further 2 parts. One is known as the standard or full bodied money, and the second one is the token or fiat money. Similarly, paper money is also divided into 2 types, convertible money and inconvertible money. आप इस पिक्चर्स को सेव कर लें अपने पास। अब हमने ऑलरेडी मनी को तो डिफ़ाइन किया है, अब एक एक को हम अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसकी टाइप कौन सी है, और ये करंट हमारे इकोनॉमी में किस तरह एग्जिस्ट करती है। ओके, सो द फर्स्ट वन मनी के बाद है, दैट इज़ नॉन एज द करेंसी, या इसको हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। सो करेंसी या हाई पावर्ड मनी, जितने भी हमारे पास पेपर नोट्स, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हैं वो हाई पावर्ड मनी में शुमार होते हैं। सो ऑल पेपर मनी या करेंसी के नोट्स जो होते हैं एंड कॉइन्स जो सिक्के होते हैं, विच इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज ऑफिशियल मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ नॉन एज द हाई पावर्ड मनी या करेंसी। अब इस करेंसी देखें, जितने भी हमारे पास पेपर नोट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास मुल्क में सिक्के होते हैं, ठीक है, कॉइन्स की सूरत में, जो कि गवर्नमेंट ने लीगल करार दिया होता है, डिक्लेयर किया होता है कि ये एक ऑफिशियल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कि इसके
इसके बगैर आप कोई और यूज़ नहीं कर सकते, नोट या कॉइन यूज़ नहीं कर सकते, और उस स्पेसिफिक कॉइन या नोट को उस गवर्नमेंट ने ऑफिशियल करार दिया हो फॉर द ट्रांजैक्शन इज़ नॉन एज द करेंसी या हाई पावर्ड मनी। अब इसको हाई पावर्ड मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे पास, मीन्स इसके थ्रू हम इजीली ट्रांसफरेबल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी, एंड ये डिफिनीशन ऑफ करेंसी है। अब पिछला आपको याद था कि मैंने जो टेबल बनाया था कि मनी था, मनी में सबसे पहले क्या था? करेंसी एंड हाई पावर्ड मनी था, और करेंसी एंड हाई पावर्ड मनी जो है फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड था। एक को हम क्या कहते थे? एक मेटेलिक मनी था एंड दूसरा हमारे पास पेपर मनी था। सो मेटेलिक मनी, जितने हमारे पास कॉइन्स होते हैं वो मेटेलिक मनी के ज़मरे में आता है, और जितने भी हमारे पास पेपर के फॉर्म में नोट्स होते हैं वो उसको हम पेपर मनी कहते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द मेटेलिक मनी एंड पेपर मनी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं पेपर मनी को। पेपर मनी किस चीज़ का टाइप है? करेंसी का या हाई पावर्ड मनी का टाइप है। ठीक है, ये क्या कहता है? इट रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ money, it refers to that kind of money, यानी ये मनी की वो टाइप है, काइंड है, which is issued by a government और सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से ये मुराद क्या है कि पाकिस्तान में जो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है, सिर्फ उसी के पास इख्तियार है कि वो इस नोट को, इसकी प्रिंटिंग ऑफ मनी कर लें। ये सारे हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? पेपर नोट्स के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये का नोट देख लें, 1000 का देख लें, ठीक है। पाकिस्तान में आजकल 5000 का नोट है। जितने भी हमारे पास नोट के फॉर्म में मनी मौजूद होती है उसको हम पेपर मनी कहते हैं। सो इट रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ मनी विच इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान इन द पेपर फॉर्म या पेपर नोट्स की फॉर्म में, उसको हम पेपर मनी कहते हैं। अब देखिए, पेपर मनी दो हिस्सों में डिवाइड था। एक हमारे पास कन्वर्टेबल था, दूसरा हमारे पास इनकन्वर्टेबल था। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि पेपर मनी में कन्वर्टेबल कौन सा टाइप है और इनकन्वर्टेबल इसका कौन सा टाइप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कन्वर्टेबल पेपर मनी। पेपर मनी क्लियर है? अब पेपर मनी में कन्वर्टेबल पेपर मनी कौन सा होता है? इट स्टेट्स दैट ऑल दोज पेपर नोट्स, ऑल दोज paper notes which government or central bank issue with a promise to convert it in the equivalent amount of gold या silver when demanded is called convertible paper money। यानी वो पेपर मनी, वो पेपर नोट्स जो कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इशू करता है, किस चीज़ पे के बेसिस पे? वो आपके प्रॉमिस करता है टू कन्वर्ट इनटू इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड, कि वो आपके जितने भी गोल्ड है उस पर कन्वर्ट हो सकता है जब आप उससे डिमांड कर लें। सो दैट इज़ नोन एज द कन्वर्टेबल पेपर मनी। जिस तरह देखिए, इसका एक फ़ायदा है, जब भी आप प्रिंटिंग ऑफ मनी स्टेट बैंक करता है तो अपने रिजर्व्स को देखता है। रिजर्व से ज़्यादा वो प्रिंटिंग ऑफ मनी नहीं कर सकता। अगर वो अपने रिजर्व से ज़्यादा प्रिंटिंग ऑफ मनी करेगा तो ज़ाहिरी बात इन्फ्लेशन आएगा। सो पहले ज़माने में क्या होता था, जितने भी हमारे पास पेपर नोट्स होते थे वो प्रिंट होते थे, सो वो रिजर्व को देख के प्रिंट होते थे। मींस वो उतना ही
प्रिंट करते थे जितने उनके पास रिज़र्व मौजूद होती थी। उस टाइम पे रिज़र्व किस टाइप्स की होती थी? आजकल तो डॉलर्स में है, उस टाइम पे हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर फॉर्म में थी। सो दैट इज़ वाई उन पेपर नोट्स को हम कन्वर्टेबल पेपर मनी कहते थे। उसका एक फ़ायदा था, फ़ायदा ये था कि इट इज़ नॉट इन्फ्लेशनरी। क्या मुराद है? इन्फ्लेशन से मुराद के अफरात ज़र यानी प्राइसेस, ओवरऑल जनरल प्राइसेस में इजाफा। सो जितने भी उस टाइम पे गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक्स जो थी वो पेपर का नोट्स बनाती थी, प्रिंट करती थी, सो वो गोल्ड एंड सिल्वर को बैकअप रख के करती थी। तो उसकी वजह से मुल्क में क्या था? इन्फ्लेशन नहीं आता था। सेकेंड इज़ पीपल ट्रस्ट दैट मनी। ट्रस्ट दैट मनी से मुराद ये नहीं है कि मतलब वो आज की मनी जाली है, वो असली थी, नहीं। ट्रस्ट से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पे वो ट्रस्टेड थी, क्योंकि लोगों को पता था कि उसकी वैल्यू क्या थी, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। उसकी वैल्यू क्या थी? बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। थर्ड इज़ उसके बेसिस पे इंटरनेशनल पेमेंट्स भी इजी ड्यू टू कन्वर्टिबिलिटी थी। ठीक है, जो पेमेंट्स थी इंटरनेशनल, that was also were easy due to the convertibility, so that is known as the paper money। फिर से रिपीट करते हैं, पेपर मनी से मुराद वो मनी है जो कि हमारे पास पेपर नोट्स की शक्ल में मौजूद हों, दैट इज़ नोन एज द पेपर मनी। उसमें कन्वर्टेबल पेपर मनी से क्या मुराद है कि जब वो मनी जो कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक आपको साथ प्रॉमिस करती है इशू करने के बाद कि वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में कन्वर्ट होगा जब आप उसको डिमांड करेंगे। मींस वो उतना ही प्रिंटिंग ऑफ मनी करते थे जितना उनके पास रिज़र्व में गोल्ड एंड सिल्वर मौजूद था। सो उसका फ़ायदा क्या था? फ़ायदा ये था कि इन्फ्लेशनरी नहीं था। मींस इन्फ्लेशन अफरात ज़र में इजाफा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उतना ही प्रिंट कर रहे थे जितना गोल्ड एंड सिल्वर था। अगर आप अपने रिज़र्व से ज़्यादा उसको प्रिंट करेंगे तो ज़ाहिर बात है इन्फ्लेशन आएगा कंट्री में, अफरात ज़र में इजाफा होगा, जनरल प्राइस लेवल, मनी सप्लाई में इजाफा होगा और जनरल प्राइस लेवल में भी इजाफा हो जाएगा। सेकंड ये था कि पीपल ट्रस्ट दैट मनी, लोगों का उस मनी पे ट्रस्ट भी बहुत था। मींस उसकी वैल्यू जो थी वो स्टेबल थी। द सेकंड वन इज़ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। नाउ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी से क्या मुराद है? ऑल दोस पेपर नोट्स, ऑल दोस पेपर नोट्स which are issued by government और सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है पाकिस्तान के लिए, और सेंट्रल बैंक विदाउट एनी प्रॉमिस to convert them into gold or silver। इस तरह के, अच्छा, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी वो पेपर नोट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इशू करती हैं, किस बेसिस पे? विदाउट एनी प्रॉमिस, लेकिन आपके साथ वो प्रॉमिस नहीं करेगी कि वो कन्वर्ट करेगी उसको गोल्ड एंड सिल्वर में। सच नोट्स आर इशूज विद बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड एज द लीगल टेंडर मनी। फिर हम इसको, जो बैक करती है गवर्नमेंट, इसको किस तरह वो करती है? इसको हम लीगल टेंडर मनी भी उसको डिक्लेयर करते हैं। और पीपल, लोग जो हैं वो बाउंड होंगे, पीपल जो है वो बाउंड होंगे कि सिर्फ इसी मनी के साथ वो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स कर लें। ये सिस्टम ऑफ इनकन्वर्टिबल मनी जो था ये क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुआ है? ये इसलिए इंट्रोड्यूस्ड हुआ कि हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आ गई। दैट इज़ वाई
जितने भी सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स हैं उन लोगों ने इनकन्वर्टेबल पेपर मनी इख्तियार किया। स्कैरसिटी मुराद क्या है? मींस कि हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर बहुत लिमिट हुआ है, उसकी वजह से रिजर्व्स में हम ये नहीं रख सकते। सो दैट इज़ वाई हम इनकन्वर्टेबल पेपर मनी के कॉन्सेप्ट पे चले गए। पाकिस्तान में आप जितने भी नोट्स देखते हैं, पेपर करेंसी नोट्स देखते हैं, वो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी फॉर्म में है। नाउ इसके बाद है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी किसे कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ all coins which are made of metal such as copper से बना होता है एक्सेट्रा। जितने भी हमारे पास मेटल है उनसे जो आपके पास मनी बना होता है उसको हम मेटालिक मनी कहते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में आप जैसे आपके पास जितने भी कॉइन्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इस ब्रॉड कैटेगरी को हम मेटालिक मनी कहते हैं। अब ये मेटालिक मनी जो है ये भी फर्दर डिवाइड है दो टाइप्स में। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड मनी, एंड दूसरा है हमारे पास दैट इज़ नोन एज द टोकन मनी। स्टैंडर्ड मनी को हम फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं और टोकन मनी को हम फेट मनी भी कहते हैं। अब देखिए, मेटालिक मनी जितने भी हमारे पास कॉइन्स मौजूद होते हैं जो कि मेटल से बने होते हैं, जो कि वेरीफाई होते हैं बाय द गवर्नमेंट, जो कि एक लीगल होते हैं बाय द गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक की तरफ से, कॉपर से बने हो, जिस चीज़ से बने हो, वो मेटालिक मनी कहा जाता है। मेटालिक मनी दो कैटेगरीज में डिवाइड है, व्हाट इज नोन एज द स्टैंडर्ड मनी और द फुल बॉडीड मनी, एंड द सेकंड वन इज द टोकन मनी और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फेट मनी। अच्छा, सबसे पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ नोन एज द फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू से मुराद ये है कि जो आपको वैल्यू नज़र आती है उसको फेस वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5 रुपए का सिक्का है, उस पर 5 लिखा होता है, सो इसको हम क्या कहते हैं? ये उसकी फेस वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसे कहते हैं? मीन्स इसके मटेरियल पे, ये जिस मटेरियल से बना है उसकी वैल्यू जो होती है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाई जाती है। फेस वैल्यू आपके कॉइन पे जितना लिखा होगा वो फेस वैल्यू कहलाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू जो वो कॉइन जिस मटेरियल से बना होगा उसकी वैल्यू जो होगी, दैट इज़ नोन एज द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो स्टैंडर्ड बॉडी एंड फुल बॉडीड मनी अब किसे कहते हैं? कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज कॉइन्स, इट कंसिस्ट ऑफ all those coins whose face value is equal to intrinsic value। स्टैंडर्ड मनी या फुल बॉडी मनी किसे कहा जाता है? जब आपकी फेस वैल्यू होती है, जो सिक्के की फेस वैल्यू होती है, और उसके मटेरियल जिससे वो बना होता है उसकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल बराबर हो जाए, इक्वेट हो जाए, तो वो फुल बॉडीड मनी या स्टैंडर्ड मनी कहलाएगी। अब आजकल के ज़माने में ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ द मेटल्स ये स्टैंडर्ड एंड फुल बॉडी मनी का जो कॉन्सेप्ट है ये एबॉलिश्ड हुआ है, ख़त्म हुआ है। सो अब आते हैं टोकन मनी की तरफ। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस कॉइन्स it consists of all those coins whose face value
whose face value is greater than intrinsic value is known as the token money और fiat money. Means जो कॉइन के ऊपर फेस वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी उसके मटेरियल की वैल्यू से. मींस वो जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है और उसके ऊपर जो लिखा होगा वो ज़्यादा होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, टोकन मनी कहते हैं या फेट मनी कहते हैं. और ये क्यों आजकल एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज हमारे पास जो मटेरियल है उसकी स्कैर्सिटी की वजह से ये यूज़ होता है. सो इन पाकिस्तान 5 रुपीज़ का जो कॉइन है, सिक्का है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है ऑफ टोकन मनी, बिकॉज इसकी जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपए की है. उसके ऊपर 5 लिखा होता है जो कि उसके मेटल के वैल्यू से ज़्यादा है. मीन्स 5 रुपए का जो सिक्का है उस पर 5 लिखा है, और जो भी वो जो ख़ास मेटल से बना है उस मेटल से उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है. मीन्स उसके मेटल की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम है और उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम इसको टोकन मनी या फेट मनी कहते हैं. अब आते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ मनी था. अब टेबल देख लें, शुरू वाला उसमें था पेपर मनी के बाद था क्रेडिट मनी. नाउ व्हाट इज़ क्रेडिट मनी? It refers to that money which is either borrowed, या उसे हम बोरो करते हैं, और लोन्ड आउट या लोन आउट करते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट मनी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल चेक्स की मिसाल ले लें, ये क्रेडिट मनी में आता है. बैंक ड्राफ्ट्स ले लें, ये भी क्रेडिट मनी में आता है. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड देख लें आप, ये भी क्रेडिट मनी का हिस्सा है. बिल ऑफ एक्सचेंज हो गई या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह, ये भी क्रेडिट मनी का हिस्सा है. मींस ये पेपर या हाई पावर्ड मनी नहीं है, ठीक है. तो ये इसको हम क्रेडिट मनी कहते हैं. अच्छा, इसके बाद है कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नोन एज द नियर मनी. नियर मनी वो मनी होता है जो कि हमारे पास लिक्विड या कैश फॉर्म में नहीं होता. हम इसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं लेकिन हमारे पास नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेपर नोट्स वगैरह को देख लें, मेटेलिक को देख लें, वो हमारे पास हाईली कैश और लिक्विड फॉर्म में था, इसलिए हम उनको हाई पावर्ड मनी कह देते हैं. इन केस ऑफ नियर मनी ये हमारे पास लिक्विड या कैश में नहीं होता. हम डायरेक्टली इसके थ्रू परचेजिंग मार्केट से नहीं कर सकते. हाँ, इसको कन्वर्ट करने के बाद, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, कैश में कन्वर्ट करने के बाद हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ मनी which is not available in liquid से मुराद है कैश जो easily ट्रांसफॉर्म हो. which is not available in liquid या कैश फॉर्म is called as the near money. अब इसके बेसिस पे हम transactions directly, we cannot do direct transaction, we cannot do direct transaction. हम इसके थ्रू मार्केट से डायरेक्टली चीज़ नहीं ख़रीद सकते. इसके मिसाल आप ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िक्स डिपॉजिट्स ले लें. बैंक्स में आप किसी बैंक में जाते हैं, उसके जो सेविंग सर्टिफिकेट्स होती हैं लोग मुनाफे के लिए रखते हैं, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट तो मौजूद होता है लेकिन आप उस सर्टिफिकेट से मार्केट में परचेजिंग नहीं कर सकते. आप उस सर्टिफिकेट को वापस देके जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, फिर आप उसके साथ आप उसकी बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. लेकिन थ्रू सेविंग सर्टिफिकेट्स वो आपकी मनी का पार्ट तो है लेकिन लिक्विड और कैश नहीं है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज द नियर मनी. इसके अलावा आपके पास जो स्टॉक के शेयर्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, that all are the part of the
near money which is not in liquid and cash form.